हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका नए वीडियो नए व्लॉग में। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। व्लॉग तो नहीं कहूँगी, वीडियो ही कहूँगी। जैसे कि कल वाले वीडियो में आपने देखा होगा कि मेरा दादा आया है। अभी भी वो यहीं है। जब तक मैं ये वीडियो डालूँगी तब तक तो घर पहुँच जाएगा। खैर, तो अभी घर से आया। जैसा कि आप लोगों को पता है, घर से कोई भी आए और उन मम्मी लोगों को पता चल जाए, चाहे मायके वाली मम्मी हो, चाहे ससुराल वाली मम्मी हो, चाहे दीदियाँ हों, उनको पता चल जाए तो वो सोचते हैं कि कुछ ना कुछ भेज ही दें। तो बहुत सारी चीज़ें आ रखी हैं। अभी मैंने सच बताऊँ तो दादा लोग सुबह 7 बजे 7:30 बजे निकल गए थे नाश्ता करने के बाद। उसके बाद मैंने घर के सारे काम किए और सब कुछ किया। मैंने अभी तक जो है बैग खोल के नहीं देखा है कि इसमें है क्या। मट्ठा था, मट्ठे की 2 बोतल्स थी, वो मैंने सुबह ही फ्रिज में डाल दी थी। और मेरी बड़ी दीदी ने मिठाई भेजी थी, वो भी मैंने ये वाला थैला खोल के रात को ही जो है फ्रिज में डाल दी थी। क्योंकि एक तो दीदी ने एक दिन पहले मंगाई होगी शाम को, फिर दादा लेके आया इधर। वैसे तो ठंडे दिन है, कोई ख़राब वराब होती है नहीं, फिर भी मैंने वो फ्रिज में डाल दी थी। तो अभी इनका मैसेज आया था कि यार तूने आज मुझे सुबह मिठाई नहीं दी। तो मैंने कहा अरे मैं तो भूल गई, सॉरी। तो अभी कहते चलो कोई नहीं, शाम को चाय के साथ खाएंगे। कहते ना मुझे दी ना भाई साहब लोगों को दी। मैं एकदम से ना सुबह जल्दी हो रही थी। एक तो इनका लंच भी तैयार करना था, दादा लोगों को नाश्ता भी कराना था, फिर इनको भी नाश्ता करा के भेजना था। तो बहुत ज़्यादा बिजी वाला चल रहा था। तो सबसे पहले मैं ये वाला पोटली खोलना चाहूँगी जो दादा रास्ते से लेके आया है। तो दादा लेके आया है ये, यहाँ पे क्या बोलते हैं इसको, पंजाबी चिक्की। तो ये है, देखिए गजक, जो सर्दियों में खूब मिलती है। वैसे तो गर्मियों में भी मिलती है, लेकिन गर्मी में उतना अच्छा नहीं लगता खाने में जितना अभी लगता है। तो ये रास्ते में कहीं पे होगा दुकान, वहाँ से ली, पता नहीं यहीं से अंदर से ली, मुझे नहीं पता। एक है चिक्की का पैकेट, 2 हैं इसमें कुरकुरे। बच्चे कुरकुरे वैसे कम ही खाते हैं, लेकिन जब स्कूल जाएंगे ना तो मैं स्कूल के लिए दे दूँगी तो खुद खा लेंगे। और ज़रा रास्ते से ख़रीद के लाया है ये वाले अखरोट। ये देखिए, ये वाले ना हम जब घर गए थे तो हम घर से भी लेके आए थे। तो वो ना 5-6 दाने बचे हुए थे। मैं सोचती थी ख़त्म होने वाले हैं, तो अब मैं कैंटीन जाऊँगी तो वहाँ से जो खुले वाले होते हैं पीसेस वाले, वो लेके आऊँगी। तो ज़रा कल ये आते हुए ये रास्ते में दिखा होगा तो ये भी लेके आ गया था। तो एक तो ये हो गया। मैं इनको ना थैले में डालते भी रहती हूँ, फिर बहुत सारा फैल जाएगा। तो ये देखो, मतलब दीदी लोग, मम्मी लोग ना, उन लोगों को पता चलना चाहिए बस कि कोई जा रहा है तो सोचते हैं बच्चों के लिए कुछ ना कुछ भेज ही दें। और ये वाला पिटारा आया है मेरे ससुराल से। इसमें क्या है दिखाती हूँ। इसमें तो क्या बोलते हैं, खजूरें हैं। ये देखो, अरे वाह, खजूरें हैं। और इसमें 2 ब्लाउज के पीस हैं। मम्मी ने कहा था कि पीसेस हैं, जब तेरी कमर दर्द ठीक हो जाएगी तब तू सिलना, ऐसे ही नहीं कि अभी से सिलना शुरू कर देना। तो इसमें मुझे नहीं पता कौन से किसने डाले हैं। तो इसमें एक में है मायके वाले खजूरे, एक में है ससुराल वाले खजूरे। तो पता नहीं कौन से किस में है। इसमें मम्मी ने पोटली बांध रखी है, शायद यही होगा मम्मी का वाला। ये गुप्ते की माला है और इसमें खजूरें हैं। तो ये ससुराल वाले हैं, मैं देख के समझ गई। ये मम्मी ने बनाए, मम्मी छोटे छोटे बनाती हैं। और ये है मायके वाली। ये देखो, 2 गुप्ते हैं इसमें। मम्मी ने 2 गुप्ते भी डाले हैं, एक पलक और एक अकेले। और ये हैं, ये क्या बोलते हैं, खजूरे शायद। हाँ, मेरा अनुमान अगर सही है तो। वैसे मैं पूछूंगी मम्मी से कि मम्मी कौन से में किसके वाले हैं। धोती के टुकड़े में जो बांधे हैं वो ससुराल वाले हैं या मायके वाले हैं। वैसे मेरा हिसाब है कि ये वाला मायके वाला है, ये ससुराल वाला है। तो देखते हैं कौन सा कहाँ का है। और ये मम्मी ने भेजा है। इसमें भेजे मम्मी ने माल्टे और घर का धनिया, जिसकी खुशबू इतनी अच्छी आ रही ना। माल्टे भेजे मम्मी ने। अब मैं छुट्टी के दिन इनको पक्का खिलाऊंगी बना के। और इसमें मम्मी ने खूब सारा राई भेजी है। ये देखो, घर की राई। तो मैं इसको साफ़ करके बनाऊंगी। यहाँ हम लोग जो है 40 रुपये किलो, 50 रुपये किलो ख़रीद रहे हैं। और वहाँ से मम्मी ने इतनी सारी दे दी है। मैं इसको आज ही साफ़ करूँगी ताकि ख़राब ना हो। साफ़ करके इसको अखबार में लपेट के मैं फ्रिज में रखूँगी। अभी बना पाई तो ठीक है, वरना फिर 1-2 दिन में भी चल जाता है। तो ये हो गया एक थैला। अब इसमें है, इसमें क्या है, इसमें भी देख लेते हैं।
इसमें क्या है, इसमें मेथी है। अच्छा, ये धमौड़ वाली दीदी जो वर्षा की मम्मी है उन्होंने भेजा था लोहाघाट वाली दीदी के लिए भी, और दीदी ने यहाँ के लिए भी। तो दीदी ने मिक्स करके कुछ वहाँ रखा है, कुछ यहाँ को भी भेज दिया है। उसमें मेथी है शायद, और ये है घर की मूली। देखो, अरे घर की चीज़ें ना बड़ी अच्छी लगती है। अभी 2-3 दिन पहले ही ख़त्म हुई थी हमारी मूली वगैरह घर से, जो मैं लेके आई थी। इस बार मैंने, जब मैं घर से आई थी ना, मैंने नहीं दिखाया था आपको, क्योंकि बीच में गैप, वीडियो भी थे और गैप भी बहुत हो रहा था। मैंने कहा क्या रोज़ हमेशा दिखाती हूँ आपको मैं घर से क्या लाई हूँ क्या नहीं लाई हूँ, लेकिन इस बार देखो ऐसा मौका मिल गया। तो अब खोलते हैं लोहाघाट वाली दीदी का पिटारा, उसने क्या क्या भेजा है। और हाँ, जब अभी मैं मिठाई की बात कर रही थी, उस थैले में दीदी ने 2 पैकेट अजवाइन भी भेज रखा है। मैंने खुद कहा था उनसे, क्योंकि ना वो वाला अजवाइन वो होता है, बहुत अच्छा है वो अजवाइन। क्योंकि जब मैं दीदी के यहाँ गई थी ना, मैंने अजवाइन का पानी बनाया था, इतनी सी चुटकी भर मैंने वो अजवाइन डाला था, इतना अच्छा उसमें फ्लेवर आ गया था। तो मैंने कहा दीदी लेके भेज देना मुझे। तो दीदी ने भेजा था। ये देखो दीदी ने क्या क्या भेजा। इसमें क्या है, ये मेरी दीदी का तो क्या ही कहना, करवा चौथ में ले रखा था, कह रही थी तेरे लिए उस दिन जब तुम आए थे तो मैं देना भूल गई थी, कह रही थी। देखो रबड़ भी लगा रखे हैं, 2 रबड़ भी हो गए मेरे काम के, ये पलक की चुटिया बनाने के काम आएंगे, है ना। और इसमें है ये, इसमें दीदी ने भेजा है मेरे लिए श्रृंगार का सामान। ये देखो, ये है बिंदी, ये है दूसरी बिंदी, ये है प्यारी सी चूड़ियाँ, और इसके अंदर एक सिंदूर की छोटी सी डिबिया। चूड़ियाँ देखो कितनी प्यारी हैं, दीदी की दी हुई पहनी है मैंने चूड़ियाँ, कल ही चेंज की थी। पिंक पहनी थी ना कल, मैंने चेंज करके ये वाली पहनी, इनका कलर भी निकल गया, अब ये वाली पहनूंगी। थैंक यू दीदी। तो करवा चौथ में लिया था, और कह रही थी, मैंने, मुझे फ़ोटो भेजी थी, मैंने कहा अच्छी हैं, कहती भेज दूँ तेरे लिए। मैंने कहा नहीं नहीं दीदी, आपके पैर में भी लगी है, मतलब ऐसे कहती कहाँ से कहाँ खुद कैसे जाके ला रहे हो आप, मैं मुझे नहीं पता, मतलब ऐसे सोचा मैंने मन में कि दीदी पता नहीं कैसे जा के ला रही हैं, किससे मंगा रही हो, यहाँ को भेज दो कह रही है। तो मैं कहती नहीं, मैंने करवा चौथ में ले लिया था, इसीलिए मैं तेरे लिए भेज दे रही हूँ अभी, कि अब उस टाइम पे नहीं दे पाई थी। तो इसमें क्या है, ये देखो, इसमें इक्लेयर्स वाली टॉफ़ी भेजी है दीदी ने, इतनी सारी है पूरी पैकेट में। अभी बच्चों ने देखा नहीं, देखेंगे ना खुश हो जाएंगे। ये देखो, और दीदी ने भेजी है पूरी 1 किलो मूंगफली। तो लोहाघाट की मूंगफली तो वैसे ही बहुत टेस्टी होती है। तो मैंने कभी, मेरे से कह रही मूंगफली ले रखी है, मैंने कहा क्यों बाज़ार जाके मूंगफली लेके आया, ये क्यों मंगाया सानू से, मैं यहाँ से ले लेती। बोला नहीं नहीं, मैंने जैसे ही तेरे लिए सामान पैक करी थी वैसे ही जो है लगा कि मूंगफली वाला आया था, ऐसे बेचने आते हैं ना, तो मैंने उससे ख़रीद लिया। तो देखो 1 किलो मूंगफली भी आ गई, मतलब मेरे लिए तो घर में इतनी चीज़ें पहुँच गई हैं, मैं क्या ही बताऊँ। इसमें क्या है पता नहीं। हाँ, इसमें है गुड़। हाँ, गुड़ भी भेजा है, अभी वाला गुड़ ख़त्म नहीं हुआ है मेरा, घर से लाया हुआ एक बार और गुड़ आ गया, क्योंकि सबको पता है बिना गुड़ के, बिना कुछ मीठा लिए मुझे पानी पीने की आदत नहीं है, मुझसे नहीं पिया जाता। तो गुड़ भेज दिया दीदी ने, मुझसे पूछी थी मैंने गुड़ भेज दूँ करके, मैंने कहा गुड़ के लिए तो मैं मना नहीं कर सकती, हाँ भेज दो, 1 किलो ज़्यादा मत भेजना। तो दीदी ने गुड़ भी भेज दिया। उसके बाद इसमें है, ये देखो इसमें क्या है, मेरे तो मौज हो गए, घर की इतनी सारी चीज़ें मिल गई। अरे वाह, इसमें है माल्टे, ये देखिए ये है माल्टे। मीनाक्षी आजा माल्टे खाएगी। मीनाक्षी दीदी कहती है, मीनाक्षी को भी क्या बोलते हैं देना, वो भी उनको उनके पास भी पहुंचाना। अब वो लोग परसों नरसे ही गए हैं, अब पढ़ रहे हैं बीच में सैटरडे संडे। देखो अगर हमको टाइम लगेगा तो हम जाएंगे, नहीं तो फिर मैं इनको फ्रिज में डाल दूँगी। 2-2 दाने, 2 माल्टे तो चलो मिल भी जाते हैं, लेकिन जो ये है ना, ये नहीं मिलता भाई। ये दीदी ने देखो पर्सनली मेरे लिए कहीं से गांव से बोल के मंगाए हैं। इसकी खुशबू मैं क्या कहूँ, वाह, मुझे बहुत अच्छी लगती है। इसका जो पतला पीला वाला हिस्सा होता है ना, इसको निकाल के जो इसके अंदर वाइट वाला हिस्सा होता है उसको खाओ ना, उसको खाओ नमक के साथ, बहुत टेस्टी होता है। तो देखो दीदी ने पूरे मेरे लिए इतने सारे नींबू भेज रखे हैं, इसमें पूरा भरा हुआ है। तो ये सब है चीज़ें, और बाकी चीज़ें मैंने आपको बताई थी पिछले ब्लॉग में। दादा पेस्ट्री लेके आया था, वो ऐसी ही पड़ी, अभी खाई नहीं है, क्योंकि मैंने केक बना दिया था, तब वही सब ने खाया। अभी केक ख़त्म हो चुका है, आज शाम को दादा लोग आएंगे तो खाना खाने के बाद मैं पेस्ट्री ही खिलाऊँगी उन लोगों को। और मिठाई है, मिठाई भी ऐसी ही रखी हुई है। चॉकलेट लाया था बच्चों के लिए, मतलब
कह रहा था, मैंने कहा पेस्ट्री क्यों लाया, कह रहा भाई मैनू मिठाई मिली नहीं रास्ते में, और जहाँ जहाँ पे रुक रहे थे वहाँ पे थी नहीं, जहाँ मिठाई की दुकानें होंगी वहाँ पे, पता ही है आपको आजकल चुनाव वगैरह का बहुत तो चल रहा है तो भीड़ बहुत ज़्यादा हो रही थी। मैंने कहा कोई नहीं, मिठाई क्या जी, आप लोग आ गए, मुझे बहुत अच्छा लगा। बाकी इस थैले में मिठाई मुझे मिल ही गई थी। तो ये सब सारा सामान आया है मायके से, ससुराल से, दीदियों के घर से। तो कैसा लगा मेरा छोटा सा वीडियो ज़रूर बताएगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। ये छोटी छोटी चीज़ें देख के ना बहुत खुशी होती है। ये बस एक सामान नहीं है, मतलब अपनों का प्यार भी होता है ना। और ये होता है कि इतने दूर बैठे हैं हम लोग, लेकिन हमें घर की चीज़ें मिल जाती हैं। ये बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जब भी कोई भी आता है और मम्मी लोगों को पता चलता है ना, तो वो कुछ ना कुछ भेज ही देते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। अब इन सबको मैं सेट कर लेती हूँ, जो चीज़ जहाँ रखनी है, क्योंकि फ्रिज में तो मेरी जगह है ही नहीं। एक कोना तो मेरा पूरा पेस्ट्री के डब्बों से भरा है, एक में मैंने दूध रखा है, एक में नीचे वाले में टमाटर वगैरह भर रखे थे। अब इन सबको मुझे अच्छे से संभालना पड़ेगा, क्योंकि मैं इनको वेस्ट नहीं करना चाहती, क्योंकि दीदी ने मेरे लिए ख़रीद के भेजे हैं। ऐसा नहीं कि उनके पास पेड़ लगाया और दीदी ने खरीद के भेजें, क्योंकि देखो पहाड़ी चीज़ है ना, यहाँ आप ले भी लोगे तो वैसा फ्लेवर नहीं आता। धनिया ही मैंने अभी यहाँ पे खोल के रखा है ना, पूरे कमरे में धनिया की खुशबू आ रही है, लेकिन यही धनिया हम यहाँ से खरीदते हैं ना, तो इतनी खुशबू नहीं आती है। तो अब इन सब सामान को मैं अच्छे से सेट करूँगी, अखबार में लपेट के फ्रिज में रखूँगी सब्जियों को, इनको पैक करके वहाँ डालूँगी, या तो रख दूँगी चारपाई के नीचे फैला के, या डाल दूँगी फ्रिज में ताकि ख़राब ना हो। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा। और हाँ, इस चीज़ का क्लियर करके मैं आपको दूसरी वीडियो में ज़रूर बताऊँगी कौन सा किसका था, कौन सा किसका। वैसे मेरे हिसाब से ये मम्मी का है, बाज़ार वाली मम्मी का, मतलब ससुराल से मम्मी का, और ये है मायके वाली मम्मी का। देखते हैं किसका अनुमान सही है। ठीक है, तो चलो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।